छत्तीसगढ़ की ताजा खबरें, क्यों बवाल, क्या है सवाल में आपका स्वागत है। छोटा बच्चा है, उसको लाइन पकड़ने के लिए ऑर्डर दिया है हम लोग को। क्या इसका चाचा मर गया, वो भी मर जाएगा तो कुछ नहीं होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर थी। ईडादे बहुर्मनुर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुक्था मदानिशगं से शदविश्वे देवासूक्त। For Bachelor of Technology in Biomedical Engineering for the year 2023 goes to Ishika Jain. Gold medal for Bachelor of Technology in Biotechnology for the year 2023 goes to Sibbu Kumar Singh. Gold medal for Bachelor of Technology in Civil Engineering for the year 2023 goes to Muskan Agrawal. वो देने आए हैं प्रतिशत बच्चों लोग का। अच्छा ये तो रहना I request Professor Rajiv Prakash to felicitate the Honorable Governor of Chhattisgarh. I request Professor Rajiv Prakash to welcome the Honorable CM of Chhattisgarh. I now request the Chairman of the Senate to present his report. राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भिलाई के दौरे पर थी। वो तीसरे और चौथे दीक्षांत समारोह कार्यक्रम के आयोजन में उपस्थित थी। उक्त कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल रोमेन डेका एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री कार्यक्रम में उपस्थित थे। आईआईटी भिलाई के तृतीय एवं चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे देश की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, छत्तीसगढ़ के सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्री रामेन डेका जी, आईआईटी के सम्माननीय चेयरमैन साहब, आईआईटी के डायरेक्टर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण, आईआईटी भिलाई के समस्त स्टाफ और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हम सभी के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ के गौरवशाली शिक्षण संस्थान आईआईटी भिलाई के तीसरे और चौथे संयुक्त दीक्षांत समारोह में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित हैं। Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, Sri Vishnudeo Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri K. Venkataraman, Chairman Board of Governors, IIT Bhilai,
Sri Rajiv Prakash, Director, IIT Bhilai, Honorable MLAs, Professors, and my dear students and parents and guardians. I extend my इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेश डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIT भिलाई श्री के वेंकटरमण जी, निर्देशक डॉक्टर राजीव प्रकाश जी, सभी संकाय सदस्य, माता पिता एवं अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आज इस दीक्षांत समारोह में भाग लेकर और IIT भिलाई के प्रतिभाशाली युवाओं के बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी पदक विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। आज की उपलब्धि को हासिल करने के पीछे आपने अथक परिश्रम किया है और आपको बहुत खुशी हो रही होगी। आपकी इस यात्रा में आपके माता पिता आपके साथ खड़े रहे। ये आपकी ही नहीं बल्कि आपके माता पिता की भी उपलब्धि है। मैं सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही आपके प्राध्यापकों और आपके सभी साथियों को भी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। दीक्षांत समारोह का दिन उपलब्धियों से जुड़े गर्व को महसूस करने का दिन है। हर संस्थान और हर विद्यार्थियों के लिए ये हर्ष का अवसर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कैंपस लाइफ के खत्म होने और दोस्तों से दूर हो जाने की भी दुख भी है। आज का दिन आपके लिए खुद को ये याद दिलाना का भी दिन है कि आप एक जिम्मेदारी नागरिक और एक सक्षम व्यक्ति के रूप में बाहर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। बलरामपुर में फिर बवाल खड़े कर रहे हैं बहुत से सवाल। बलरामपुर में फिर हो गया एक बड़ा बवाल जिसने कर दिए कई सारे खड़े सवाल। बलरामपुर में विदित हो कि बीते दिनों गुरुचरण मंडल पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो जाती है, वह बाथरूम में जाकर सुसाइड करता है और उसके बाद से बवाल ही बवाल होना चालू हो गया है। बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल पोस्टमार्टम के बाद गुरुचरण मंडल की डेड बॉडी को जब उनके गृह स्थान लाया गया तो लोगों ने वहां पर पुलिस कर्मियों को फिर से खदेड़ दिया और वहां पर स्थिति ऐसी निर्मित हो गई थी, महिलाएं आतुर हो गई, क्रोधित हो गई और पुलिस कर्मियों पर दौड़ पड़ी। इसी कड़ी में इसी घटना को लेकर पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। बंद करिए, गेट बंद करिए ना। आप लोग का तो पैसा खा के सबको मार देते हैं। छोटा बच्चा है उसको लाइन पकड़ने के लिए ऑर्डर दिया है आप लोग को। लाइन पकड़ने के लिए लाइन को दे रहे थे उनको। क्या इसका चाचा मर गया वो भी मर जाएगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसका माँ बाप नहीं है इसलिए कोई नहीं आया, इसलिए कुछ नहीं होगा। हम लोग को लाइन दे रहे हैं, इसका चाचा को मार के उसका फिर बच्चे को मार रहे हैं, कोई सबूत नहीं रहेगा। ऐसा है इसलिए ना मेरा भाई मेरे को छोड़ के। क्या नाम है आपका? जी मेरा शांतिराम मंडल। पूरी कहानी हमें बताएंगे। जब आप
आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा, उससे पहले क्या घटना हुई, और आपके हाथ पैर में चोट के निशान बता रहे हैं कि आपको पीटा गया है। शुरू से बताएंगे हमें, कहाँ से कहानी शुरू होती है? मेरा बहू 29 तारीख को चला गई घर छोड़ के। मेरा बेटा फ़ोन किया, बात भी हुआ बहू से, और अलग रहते थे हम लोग। मेरा 2 नाती, हमारा परिवार और मैं अलग रहते थे, करीब आपका आधा किलोमीटर दूर है रहते थे। तो मेरा फ़ोन किए जैसे ऐसे बहू चला गई। हम लोग आके रिपोर्ट किया थाना में रिपोर्ट करने के बाद आपका 4 दिन बाद हम लोग का टॉर्चर शुरू कर दिए हैं, बुला के मार। थाना में आप ही लोग रिपोर्ट किए थे ना? हाँ, हम लोग रिपोर्ट किए थे। 5 जन आके वही रात को 11 बजे उसका हो गया आपका ये तो, और सोम मंगल को बुध को हमारा बुला के फिर मारपीट शुरू कर दिया। जो तुम चला रिपोर्ट किया, तुम बहू कहाँ छुपाया है बताओ सर। वही से घटना में हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार ने डोंगरगढ़, कबीरधाम, कटघोरा, मुंगेली के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी खबर। डोंगरगढ़, कबीरधाम, मुंगेली, कटघोरा रेल मार्ग के लिए 300 करोड़ की स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने निधि में उपलब्ध राशि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में वृहद अधोसंरचना निर्माण की परिकल्पना पर विचार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न खनिज परियोजनाओं एवं अधोसंरचना हेतु राशि स्वीकृत की गई। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, राहुल भगत, सचिव वित्त शारदा वर्मा, संचालक खनिज सुनील जैन, संयुक्त संचालक खनिज अनुराग दीवान एवं खनिज संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में चर्चा उपरांत छत्तीसगढ़ रेलवे कारपोरेशन को डोंगरगढ़, कबीरधाम, मुंगेली, कटघोरा रेल मार्ग हेतु भू अर्जन एवं प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। भिलाई में सेल का लोहा चोरी करते हुए पांडे कबाड़ी को हिरासत में लिया गया। चोरी के सरिया के साथ पांडे कबाड़ी गिरफ्तार। ट्रांसपोर्टर और स्टील चेंबर के लोगों ने माल के साथ पकड़वाया। जामुन थाना पुलिस ने अपने क्षेत्र में चोरी का कबाड़ बेचने वाले सुरेश पांडे उर्फ पांडे कबाड़ी को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके गोडाउन में बड़ी मात्रा में बीएसपी का निर्मित चोरी का सरिया जब्त किया। कोई शिकायतकर्ता सामने न आने से पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 151 की कार्रवाई करके जेल भेज दिया। इस घटना को लेकर ट्रांसपोर्टर क्या कह रहे हैं, देखिए। भिलाई और भिलाई ट्रक टेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है और सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोबारा ये पुनरावृत्ति ना हो और इतने लोगों का जो प्रयास है उसमें सबको सफलता मिले। उस बदनामी से बचने के लिए ही हम लोगों ने अभियान चलाया हुआ है। बिल्कुल हम लोग 3 दिन से सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और सारी गाड़ियों को उसके जहाँ मंजिल है, जहाँ उसे जाना है वहां तक पहुंचाते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी कबाड़ी से या किसी भी व्यक्ति से कोई उनको लालच ना मिले, ताकि वो भ्रमित ना हो और कोई गलत काम, अनैतिक काम ना करे। अब ये तो विषय जिला प्रशासन को देखना चाहिए कि भाई ये कितना बड़ा स्कैम है या क्या है। हम लोगों ने तो ये पाया कि भाई ये गलतियां हो रही है, इस गलती को रोकथाम करना चाहिए। जी, हम लोग इसमें हम लोगों का भी बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम जब जाते हैं भाड़े के लिए तो 10 किलो का भी पैसा हम कटवाते हैं। हम क्यों पैसा कटवाएं भाई? हम आपका काम कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, या हम जो भी स्टाफ रखे हैं उसको सारी चीज सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बाद बीच में कुछ ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं जो प्रबंध देते हैं, उनको लालच देते हैं, गलतियां हो जाती है, इंसान से गलतियां हो जाती है। मैं अनिल चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां माओवादियों को बहुत बड़ा नुकसान नजर आ रहा है। अभी तक महिला पुरुष सहित 6 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और संगठन से हटकर मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ के जिला सुकमा से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों को और बहुत बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। अब तक की इस वर्ष की बात करें तो 8 से 9-10 महीने में लगभग 200 नक्सलाइट मारे गए और इस समय और एक बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है माओवादियों के लिए। 6 महिला पुरुष सहित माओवादियों ने संगठन से हटकर मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला लिया। यह भी एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। चारों तरफ से फोर्स माओवादियों के ठिकाने में पहुंच रही है और सरकार चाहती है कि वह मुख्य धारा में जुड़ जाए, संगठन से दूर होकर। इसमें भी सफलता नजर आ रही है। टीम द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान सुकमा जिले में चला जा रहा है, उससे प्रभावित होकर 6 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। 6 जो नक्सली है उनमें एक नक्सल दंपति है जिन पे 5-5 लाख रुपए का इनाम है। उसके अलावा 2 पुरुष नक्सली है जिन पे 5 लाख रुपए का इनाम है। इसके अलावा अन्य एक महिला है और अन्य एक पुरुष है जिन पे 2 लाख का इनाम है। टोटल 24 लाख रुपए का इनाम है। ये सभी जो नक्सली है ये सीएम रैंक के है और उसके अलावा जो सीसीएम सुजाता, सीसीएम सुदर्शन, ऐसे बड़े बड़े जो सीसीएम है उनके गार्ड ऑपरेटर रहे हैं। जो कमला महिला नक्सली जो है वो सिलगे रेलवे कमांडर रही है। और कुछ नक्सली पामेड़ एरिया कमेटी के हैं, कुछ नक्सली किश्तराम एरिया कमेटी है। डिप्टी कमांडर तक रैंक के नक्सली इस समर्पण में शामिल हुए हैं। मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण कर शासन की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ लीजिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे सच के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए। नमस्कार, जोहार।